धौम्य से युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप कृपा करके गौ व्याघ्र कथा को श्रवण करावें, गौ व्याघ्र संवाद को कहिए, जिस संवाद को सुनकर के प्राणियों के समस्त पाप क्षय हो जाए, प्राणी मात्र के समस्त पापों की नाश हो। इस बात को सुनकर के धौम्य जी कहते हैं कि हे धर्मराज, सतयुग में मथुरा में एक ब्राह्मण रहा करते थे जो अत्यंत विद्वान थे, जिनका नाम था द्विज शर्मा। वह द्विज शर्मा नामक ब्राह्मण अपने घर बहुत ही सुंदर सुरभि श्रृंगों को धारण करने वाले, सीधी और बहुत दूध देने वाले बहुला गाय पाल रखे थे। उस बहुला गौ की सेवा करने के लिए ब्राह्मण अपने साथ एक गोभिल नामक व्यक्ति को भी नियत कर रखे थे। वह गौ नित्य प्रतिदिन यमुना नदी के तट पर हरे घासों को चरा करती थी। एक समय की बात है कि वह बहुला नामक गाय हरे घासों की खोज में चलते चलते अपने मार्ग को भटक गई और एक पर्वत की कंदरा में चली गई। मार्ग को भटकते हुए पर्वत की कंदरा में चली गई। उस समय आगे जब बढ़ती गई तो देख रही है कि सामने एक विकराल रूप धारण किए हुए व्याघ्र बाघ सामने से आ रहा है और कुदृष्टि देखते हुए गौ की तरफ चला आ रहा है। व्याघ्र को देख करके गौ भयभीत हो गई और प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, किसके पुण्य आज मुझे प्राप्त हो, किस देव की पुण्य, किस कर्म के पुण्य मुझे मिले जिससे हमारा प्राण बच जाए और हम अपने बालक को, अपने बछड़े को दुलार प्यार दे सके। इतना ही सोच रही थी, तब तक वह बाघ आकर के सामने खड़ा हो गया और अपने इच्छा तृप्ति के लिए कहने लगा कि आज बहुत दिनों के बाद पश्चात मुझे मांस खाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज हमारी तृप्ति होगी, आज हमारा आत्मा संतुष्ट होगा। इस बात को सुनकर के वह गौ बड़ी ही रुदन करने लगी, विलाप करने लगी और व्याघ्र से कहने लगी कि हे व्याघ्र, आप आज हमें छोड़ दें, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूं। हमारा एक छोटा सा बछड़ा है जिसको संभालने वाला कोई है नहीं। वह मेरा राह देख रहा होगा, वह मेरा राह देख रहा होगा, हमारा दूध पीने के लिए ललायित हो रहा होगा। इसलिए आप हमें आज छोड़ दें, जिससे हम अपने बछड़े को प्यार दुलार दे सकें। प्यार की विनती को सुनकर के बाघ बोला कि इस संसार में वह कौन व्यक्ति होगा जो निश्चित को छोड़कर के अनिश्चित की तरफ जाएगा। निश्चित को छोड़ देगा और अनिश्चित अनिश्चित ही है, अर्थात निश्चित को नष्ट कर देगा और अनिश्चित नष्ट ही है। तो फिर ऐसा महामूर्ख कौन होगा? ऐसा तो न मैंने आज तक सुना है और न कभी देखा है जो कोई व्यक्ति निश्चित को छोड़ दे और अनिश्चित की प्रतीक्षा करने लगे। इस बात को सुनकर के गौ बोली कि हे व्याघ्र, मैं मृत्यु से नहीं घबरा रही। मेरा बछड़ा मेरा राह देख रहा होगा, मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। मैं मृत्यु से नहीं डरती, क्योंकि मृत्यु तो नित्य है। संसार में जो जन्म लिया है उसे मृत्यु गति को प्राप्त करना ही है। परंतु मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि अपने बछड़ा को दुलार प्यार करके, दूध पिला करके मैं पुनः आपके पास आ जाऊंगी, विश्वास करो। धौम्य जी बोलते हैं कि हे धर्मराज, वह गौ बोली कि मैं अपनी शपथ खा करके कहती हूं, हे व्याघ्र, मैं अपनी शपथ खा करके कहती हूं कि जो पाप अपने बालक से चुरा करके मधुर भोजन करना और मधुर मिष्ठान खाने के लगे, जो पाप झूठ बोलने से और विश्वासघात करने से लगे, जो पाप ब्रह्म हत्या करने से लगे, जो पाप अपने मित्रों से विश्वासघात करने से लगे हों, जो पाप देव ब्राह्मण और वेदों की निंदा करने से लगते हों, वे सब पाप मुझे लगे यदि मैं आपके पास पुनः अपने बछड़े को दुग्ध पिला करके न आऊं। इस प्रकार के अत्यंत विलाप जब की, तब वह व्याघ्र बोला, ठीक है, जब आप कह रहे हो तो मैं आज देखता हूं कि आप कैसे आ रहे हो। निश्चित की तरफ
तो मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन अनिश्चित की तरफ आज जाकर के सत्य की परीक्षा लूंगा। गौ बोली कि हे व्याघ्र, यह पृथ्वी सत्य पर टिकी हुई है। सत्य के मार्ग पर चलकर ही लोग परम गति को प्राप्त करते हैं। मैं आपसे पुनः बार बार निवेदन करती हूँ, शपथ खाती हूँ कि अपने बछड़े को दुलार करके, प्यार करके और दुग्ध पिला करके पुनः आपके पास आ जाऊं। इस प्रकार वह व्याघ्र बोला कि ठीक है, अब आपके आने की मैं यहीं बैठ करके आपकी राह को देखूंगा और स्थित रहूंगा। इस बात को सुन करके वहां से घबराई हुई और जय कृष्ण, हे नंदन, हे वसुदेव की प्रार्थना करती हुई वो गौ वहां से चली और दौड़ते दौड़ते जब अपने क्षेत्र में पहुंची तो उसकी बछड़े की आवाज जब उसकी कानों तक पहुंची तो धौम्य जी कहते हैं कि हे धर्मराज, वो अपने बछड़े की आवाज को सुन करके बहुला नामक गौ मूर्छित होकर के भूमि पर गिर गई। फिर अपने आप को किसी तरह से शपथ को याद करके संभाली और वसुदेव की याद करते हुए मलिन मन से, दुखी मन से अपने बछड़े के पास जाकर के खड़ी हो गई। मलिन मन को देख करके बछड़ा बोला कि हे माता, आज तक तो आप ऐसी मलिन मन कभी रही नहीं, आज तक क्या बात है कि ऐसे कर रही हो। बार बार निवेदन करने पर वह बहुला गाय, वह बहुला गौ पूरी वृत्तांत बताई कि अब आप दुग्ध पान कर लो। बछड़ा रोने लगा, किसी तरह से दुलार करके अपने सहेलियों के पास, अपने सखियों के पास अपने बछड़े को बहुला नामक गाय सुपुर्द करके, अर्पण करके और बार बार अपने बछड़े की तरफ राह देखती हुई, निहारती हुई और वहां से दौड़ी चली, दौड़ी भागी आई, भगवान की स्मरण करती रही, वसुदेव कृष्ण की स्मरण करती रही और दौड़ी जब आई और जिस कंदरे के पास वाघ इंतजार कर रहा था, जब दूर से ही वाघ देखा कि वह गौ आ रही है, तो गौ को आती हुई देख करके वह व्याघ्र बहुत ही भयभीत हो गया, उसका भ्रम दूर हो गया। और जब गौ, बहुला नामक गौ उसके पास आई और कही कि हे व्याघ्र, अब मैं अपने बछड़े को दुलार करके आ गई, मेरे मांस को खा लो और अपनी आत्मा को तृप्ति करो, तो वह व्याघ्र रोने लगा और कहा कि सच में जगन माता, तुझे माता की उपाधि दी गई है। हे गौ, आज मेरी मुक्ति हुई। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के, महर्षियों के श्राप बस कुयोनि में व्याघ्र बन गया था। आज आपकी दर्शन करके, सत्य मार्ग की दर्शन करके, आप जैसी गौ माता की दर्शन करके हमारी मुक्ति हुई और इसी क्षण में तुरंत वह व्याघ्र गंधर्व, सुंदर गंधर्व रूप धारण कर लिया और गौ को प्रणाम करके वायु मार्ग से आकाश मार्ग की तरफ चल दिया और वैकुंठ में जाकर के निवास करने लगा। तत्पश्चात भगवान की कोटि कोटि प्रार्थना करती हुई वह बहुला नामक गाय पुनः अपने बछड़े के पास आती है, अपने सहेलियों के पास आती हैं। बहुला गाय को देख करके सभी सहेलियां खुशियां मनाने लगीं। बछड़ा खुश होकर के उछलने लगा, अपने मां की दूध पीने लगा। इस प्रकार से धौम्य जी कहते हैं कि हे धर्मराज, इस संवाद को जो व्यक्ति सुनता है तथा जो बहुला नामक व्रत को करता है, विधि पूर्वक गौ की पूजन करता है, उसके परिवार में मांगलिक अभ्युदय होती है और समस्त मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और परिवार में चारों तरफ हरियाली छाई रहती हैं। भगवान यदुनंदन आपकी कृपा करे, समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण हो। जय श्री नारायण।